नमस्ते, मेरा नाम कशिश है और मैं एक एक्टर हूँ, फ़िल्म मेकर हूँ और मैं फॉरेक्स एनालिस्ट भी हूँ। मेरा खुद का बिज़नेस है मेरे लाइफ़ पार्टनर के साथ। सो आई एम डूइंग बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ एंड मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट इज़ अ रीज़न व्हाई मैंने ये फ़िल्म किया। मुझे मेडिटेशन भी मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं बहुत ऑन अ डेली बेसिस में मेडिटेट करती हूँ। तो दैट इज़ व्हाई मैंने ये फ़िल्म में काम करने का भी सोचा एंड आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ये मौका महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ऑलरेडी इस फ़िल्म में मैं शीतल का किरदार निभा रही हूँ। तो जो पहला पार्ट था फ़िल्म का ऑलरेडी वो मैं कर चुकी थी। तो मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि किस तरह की फ़िल्म बनने जा रही है और हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरह का मैसेज हम ऑडियंस को पहुँचाना चाह रहे हैं। तो वो विज़न मेरे दिमाग में हमेशा से शुरुआत से ही था कि हमें किस तरह से क्यूरेट करके ये प्रोजेक्ट पे काम करना है और क्या मैसेज हम जाके ऑडियंस को पहुँचा रहे हैं। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, बहुत अच्छे से लिखी गई थी और मेरे हिसाब से शीतल के किरदार का जो हिस्सा था फ़िल्म में, वो जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से वो सबकी मदद कर रही है, सबको जागरूक कर रही है फ़िल्म में कि मेडिटेट करना चाहिए, सहज योगा फ़ॉलो करना चाहिए। आई थिंक पर्सनली मैं खुद लोगों को बोलती हूँ मेडिटेट करने के लिए और आपको पीस मिलता है मेडिटेशन से, आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, यू फील मोर एक्टिव, यू फील मोर पॉजिटिव। सो ऑन दैट नोट अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करती हूँ तो एज अ कैरेक्टर शीतल एंड एज कशिश मैं उन दोनों को जुड़ता हुआ देख सकती थी उस तरह। महालक्ष्मी नमोस्तुते। शीतल शीतल जो है वो जब मैंने पहली फ़िल्म की थी, पहला पार्ट किया था, तब मैं बोलती थी कि शीतल जो है मुझसे थोड़ी अलग है। पर अब जब मैंने दूसरा पार्ट किया फ़िल्म का, तब मुझे समझ में आया कि शीतल मेरे जैसी ही है। वो अपने आस-पास सबका ध्यान रखने की कोशिश करती है। वो ये कोशिश करती है कि उसके आस-पास कोई है, अगर वो किसी पीड़ा या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो उनका साथ दे और उनका हेल्प करे। मेडिटेशन के थ्रू चाहे अपने खुद के व्हाट डू यू कॉल इट? चाहे वो अपने खुद के दिमाग से उनकी मदद करे या मेडिटेशन के थ्रू मदद करे, बट वो सबकी मदद करना चाहती है। एंड आई थिंक इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं भी एक एक गिवर पर्सन हूँ। आई लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ लव। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपैशन है, नॉट ओनली ह्यूमन्स को लेके के बट एनिमल्स को लेके भी। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि शीतल और कशिश दोनों एक तरह के हैं और मैं शीतल से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई उदास रहे मेरे आस-पास या नेगेटिव रहे और मैं भी पॉज़िटिव रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा कि मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब मैं मेडिटेट नहीं करती और जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़ील होता है और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ, चाहे किसी दिन मैं बाहर हूँ या शूट पे हूँ, बिज़ी हूँ, काम की वज़ह से बिज़नेस में बिज़ी हूँ अपने, तो मैं उस दिन अगर नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता है कि मतलब कुछ तो कमी है मेरी लाइफ़ में आज। तो इस तरह से आई थिंक शीतल और कशिश जो है वो एक जैसे हो गए और मुझे वो इंस्पिरेशन जो है आई थिंक शीतल से मिलती है जभी भी कोई लाइफ़ में कठिनाई आती है या प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, जो कि हर किसी की लाइफ़ में आती है। तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन हमेशा है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई रिलेट विद माय कैरेक्टर शीतल। महालक्ष्मी नमोस्तुते। जैसे कि संजय अंकल बोलते हैं हमारी फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं कि अगर श्रीमाता जी हैं और उनका हाथ आपके सर पे है और आप ये फ़िल्म कर रहे हैं, तो किसी चीज़ में रुकावट नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आई और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से चल गई और मुझे कोई चैलेंजेस एज़ सच इस फ़िल्म में लगे ही नहीं। महालक्ष्मी नमोस्तुते। मुझे याद है कि मुझे तो मेरा रियलाइज़ेशन ऑलरेडी फर्स्ट फ़िल्म में मिल चुका था। बट मुझे याद है कि सेकंड पार्ट में हम लोग चाहते थे कि सब और लोगों को भी रियलाइज़ेशन दी जाए। तो सब दादा लोग वगैरह बिकॉज़ ऑब्वियसली फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या होता है मोस्टली दादा लोग वगैरह और जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। पर हमारी फ़िल्म में हमने मेक श्योर किया कि हम सबका इक्वली ध्यान रखें और सबको इक्वली इम्पोर्टेंट इज़्ज़त दी जाए और प्यार दिया जाए। तो हमने उन सबको बुलाया और उनके साथ बैठ के मेडिटेट किया। और जब हमने मेडिटेट किया तो उस टाइम जो वाइब्रेशंस थी, जो पॉज़िटिविटी थी
वो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा मोमेंट था हम सबके लिए। हम सबने बैठ के मेडिटेट किया साथ में, और जब कहते हैं ना कलेक्टिवली पॉजिटिविटी आती है तो वाइब्रेशंस और पावरफुल हो जाते हैं, तो वो फील करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक वो मोमेंट ऐसा है कि मैं नहीं भूल सकती वो फिल्म में। बहुत पॉजिटिव मोमेंट था वो मेरे लिए। महालक्ष्मी नमोस्तुते। ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो फिल्म है, पहली बात तो आप जाके देखिए। बिल्कुल एक फैमिली फिल्म है। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत करके हम सब लोगों ने इस फिल्म पे काम किया है। काफी टाइम से ये स्क्रिप्टिंग चल रहा है। आई थिंक जब हम लोगों ने पहली फिल्म शूट की थी, उसी के बाद तुरंत स्क्रिप्टिंग चालू हो गई थी सेकंड फिल्म की। कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि जो फर्स्ट फिल्म में थे वही सारे कैरेक्टर्स, और कुछ नए किरदार भी फिल्म में आए और उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके काम किया। मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि लोग समझ सके कि सहज योगा की पावर क्या है। जितनी भी शक्ति, आई थिंक आप किसी भी इंसान से पूछेंगे जो मेडिटेट करता है, वो आपको यही जवाब देगा कि जो भी चीजें हैं वो आपके अंदर है। आपका दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, वो आपके खुद के कंट्रोल में है। अगर आप मेडिटेट करते हैं, आप सहज योग करते हैं, तो आपके साथ एक बहुत बड़ी पावर कनेक्ट हो जाती है, राइट? आप मेडिटेट करते हैं, आपका ब्रेन आपके खुद के कंट्रोल में होता है, और ऐसा कहा जाता है जब आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ। तो प्लीज जाके ये फिल्म देखिए और समझिए कि किस तरह से मेडिटेट किया जाता है, और किस तरह से ये शक्ति जो है ये खुद आपके शरीर में कुंडलिनी की तरह आपके शरीर में बैठी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज गो अहेड, ये फिल्म देखिए। ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं स्पेशली, आई थिंक उनको ये देखनी चाहिए। बिकॉज आजकल जो एक्सपोजर हो गया है वो बहुत खराब हो गया है। सोशल मीडिया का एक्सपोजर आप ले लीजिए, बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उनका जन्म होते ही बच्चे फोन पे देख रहे हैं, तो वो सारी चीजों का एक्सपोजर ठीक नहीं होता। तो चाहे अग्री कि चलो कुछ चीजें करनी पड़ती है, बट उसके अलावा भी मेडिटेशन अगर एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है कि इस तरह से खाना खाना है या इस तरह से ABCD लिखना है, आई थिंक हर बच्चे को बचपन से सिखाना चाहिए कि किस तरह से मेडिटेट किया जाता है और अपने दिमाग को शांत किया जाता है। उसकी वजह से जो ये लाइफ में, आप लाइफ में भी छोड़िए प्रॉब्लम्स, जो पूरी दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब खत्म किया जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू। तो मेरा तो यही मैसेज है। बहुत प्यार से फिल्म हम सब लोगों ने बनाई है मेहनत करके, और ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आई एम श्योर आपको 100% फायदा ही होगा ये समझ के कि मेडिटेट कैसे करना है। तो प्लीज फिल्म देखिए, रियलाइजेशन लीजिए श्री माता जी से, और आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी को बहुत पीसफुल बनाइए। ये मैसेज, ये मैसेज ये फिल्म लेके जा रही है कि जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर और आपके दिमाग में यहाँ बैठी है, आपके शरीर में आपकी कुंडलिनी बैठी। उसको जागरूक कीजिए और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाइए।